जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियर की बड़ी इंपॉर्टेंट हम सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, जो सबसे बेसिक टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है ये जानेंगे, फिर उसके बाद इसको हम सॉइल से रिलेट करेंगे और फिर उसके बाद आगे से बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी जानेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जी यूनिट वेट ऑफ द सब्सटेंस टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। It is the ratio of unit weight of the substance to the unit weight of water। ये चीज असल में बताती क्या है? ये चीज असल में ये बताती है कि कोई भी चीज दुनिया की जो है उसको हम एक रेफरेंस एलिमेंट, जिससे एक रेफरेंस चीज कंसीडर करके वाटर को उसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि ये आया इससे कितना भारी है। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ये चीज बताती है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज पानी की निस्बत कितनी ज्यादा हल्की है या कितनी ज्यादा भारी है, तो इस चीज को कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेम वॉल्यूम वाटर का लें और सेम वॉल्यूम लें मरकरी का, तो दोनों में से मरकरी का वजन 13.6 टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। यानी कि मरकरी इज 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये फार्मूला है कि यूनिट वेट ऑफ द सब्सटेंस और यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये तो जनरल केस में। लेकिन हम जो सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसको सॉइल मैकेनिक्स से रिलेट करें तो कैसे होगा? Specific gravity is equal to unit weight of soil grains divided by unit weight of water। unit weight of soil grains divided by unit weight of water। unit weight की जहां तक बात आती है तो unit weight का मतलब है जी 1 यूनिट 1। ठीक है, वेट यानी कि 1 किलोग्राम 1 पाउंड। ठीक है, तो इसी तरह यूनिट वेट ऑफ वाटर की जब बात आएगी तो 1 किलोग्राम वाटर ले लिया या 1 पाउंड वाटर ले लिया। ठीक हो गया, उसकी जो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू सोयल ग्रेन्स, तो इसे कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल। इसकी डेफिनेशन होगी द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ द सोयल ग्रेन्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल। इसको शो किया जाता है कैपिटल लेटर जी से, और एस का मतलब है कि सोयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोयल इज इक्वल टू यूनिट वेट, गैमा से शो किया जाता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। गैमा जो है वो शो कर रहा है यूनिट वेट को। अब इसमें साथ एक चीज लिखी हुई है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। सॉइल सॉलिड्स का मतलब ये है कि जो सॉइल आपने 1 किलोग्राम या 1 पाउंड की आपने वजन की जो सॉइल ली है, उसके अंदर कोई पोर्स नहीं होंगे, वो फुली सॉलिड होगी, उसके अंदर बिल्कुल जीरो पोर्स होंगे, कोई उसके अंदर मसाम नहीं होंगे। As unit weight of the soil is equal to weight by volume। जिस तरह डेंसिटी का फॉर्मूला होता है mass over volume, इसी तरह यूनिट वेट होती है weight over volume। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ द soil, यूनिट वेट WS, वॉल्यूम ऑफ द soil VS। अब इसके अंदर जो ये वेट है, ये वेट आपको आएगा ड्राई वेट। ड्राई वेट यानी कि सोइल उस वक्त फुल तौर पर ड्राई होगी तो वो वाला वेट आपने लेना। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सोइल, जो भी वॉल्यूम 1 किलोग्राम सोइल का जो भी वॉल्यूम बनेगा, ठीक है, वो आपने सोइल का वॉल्यूम उसके अंदर डाल देना। अब इस रिलेशन को जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये वाला रिलेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। गैमा एस की जगह आप पुट कर देंगे WS और BS। WS और BS 1 बाय गैमा ऑफ वाटर ऐसी रह जाए। ठीक है, अब इसके अंदर रेंज क्या आती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल की बात अगर हम करें तो वो किस रेंज के अंदर लाई करती है? मींस वो रेंज होगी 2.5 से 2.7। अब ये आप देखिए रेंज के अंदर कोई भी 2.5 या 2.7 के साथ कोई यूनिट नहीं लिखी हुई। यूनिट इसलिए नहीं लिखी हुई क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ये लास्ट स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे ये चीज दिखा भी दी है कि अगर
यूनिट वेट ऑफ सोइल होगा तो वो भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट कोई भी नहीं रहेगी। अगर यूनिट वेट ऑफ पाउंड पर फीट क्यूब लेंगे और वाटर का भी पाउंड पर फीट क्यूब होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब आ रही बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जैसे कि इसको सिर्फ सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेट करके बताता हूँ। वो ये है कि देखिए सिंपल के अंदर तो यूनिट वेट का मतलब है 1 किलोग्राम 1 पाउंड, लेकिन बल्क का मतलब ये है कि इसमें जितने मर्जी किलोग्राम हो सकते हैं, जितने मर्जी किलोग्राम ऑफ सॉइल हो सकते हैं, जितने मर्जी किलोग्राम ऑफ वाटर हो सकती है, इसलिए इसको बल्क कहा जाता है, यानी बड़ा साइज, बड़ा वॉल्यूम या बड़ा एरिया, ठीक है, ये बड़ा वेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड करती है मिनरल ऑफ द सॉइल में, मिनरल मेकिंग द सॉइल। जाहिर है कि हमारे पास जो भी सॉइल बनती है वो मुख्तलिफ मिनरल्स की डिग्रेडेशन की वजह से बनती है। अब वो सॉइल जब डिग्रेडेशन की वजह से बनेगी तो जाहिर है सॉइल के अंदर वही प्रॉपर्टीज होंगी जो कि मिनरल की प्रॉपर्टीज थी, ठीक होगी। तो मिनरल इज हैवियर, तो इसके अंदर ये है कि अगर मिनरल जो है वो वाटर से ज्यादा हैवियर होगा तो सेम इज द केस सॉइल की जो है वो भी सॉइल भी हैवियर होगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में क्या चेंजेस आती हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिहाज से। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिहाज से क्या है? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर क्या है कि इसकी वैल्यू लोअर आती है लूज सॉइल के लिए और हायर आती है डेंस सॉइल के लिए। लूज सॉइल का मतलब ये है कि वो सॉइल जिसके अंदर वॉइड्स मौजूद हो, सुराख मौजूद हो, ठीक है, जबकि डेंस सॉइल वो सॉइल होती है जिसके अंदर कोई सुराख मौजूद ना हो, फुली कंपैक्टेड हो, फुली डेंसिफाइड हो, ठीक है, जिसको और ज्यादा मतलब आप दबाएंगे तो वो दबने की सलाहियत उसके अंदर ना, उसे डेंसिफाइड सॉइल कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन लास्ट में वो ये बात कह रहे हैं कि ये याद रखिएगा कि बल्क डेंसिटी की वैल्यू कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू से ज्यादा नहीं आएगी, वो हमेशा कम ही होगी। ये एक्सपेरिमेंट्स से, रिसर्च से ये चीज प्रूव हुई है कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा कम ही होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।